देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि भारत अमेरिका के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से। ऐसी परिस्थिति में एक अवसर देखा जाना चाहिए और अमेरिका की टॉप क्लास टेक्नोलॉजी वाले हथियार हमें एक्वायर कर लेने चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भारत कभी भी वो हथियार अमेरिका से नहीं खरीदता जो कि हमें लंबे समय तक सर्विस दे सकते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी क्रूशल हो सकते हैं और जिनको लेकर अपनी कमज़ोर नस अमेरिका को दी जाए। ट्रंप के लास्ट कार्यकाल के दौरान भी देखा गया कि वही सारी चीजें हम लोगों ने एक्वायर की जिनको लेकर प्रॉब्लम अगर आती भी है तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे या फिर उनके कोई दूसरे ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और फिर अच्छे संबंध करने के लिए शुरुआत तो कहीं से करनी थी, सो हम लोगों ने कर दी। लेकिन जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान देखा कि वास्तविकता में अमेरिका नहीं सुधर सकता और इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका के अंदर सरकारें बदल जाने पर इनकी पॉलिसीज में भारी चेंजेस आ सकते हैं। इसी तरह का एक मामला भारत के साथ जुड़ा हुआ है जो कि आपको 1999 के कारगिल वॉर की याद दिला देगा और रिसेंटली जो ईरान इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसकी भी याद दिला देगा। तो किस तरह से इन्होंने हमारी ब्रह्मोस मिसाइल के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा था, इसको लेकर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखते रहिएगा। देखिए, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है और सबसे बड़ी बात कि ये रशिया और भारत की मिलीजुली टेक्नोलॉजी के आधार पर बनी है। इस वजह से पश्चिमी देशों का इसके ऊपर विशेष ध्यान रहता है और इसको लेकर वो शुरुआत से ही कोई तोड़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल अगर इन फ्यूचर उनके खिलाफ हो तो इसे आसानी से वो न्यूट्रलाइज कर दे। लेकिन ऐसी कोई भी चीज उन्हें आज तक नहीं मिल पाई और यही कारण है कि नेटो देशों द्वारा इसे विडो मेकर का नाम दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद 20 जनवरी वर्ष 2009 में अमेरिका को एक सफलता मिल जाती है ब्रह्मोस मिसाइल के खिलाफ और वो बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए ब्रह्मोस मिसाइल को आसानी से अपने लक्ष्य से भटका देते हैं। दरअसल 20 जनवरी वर्ष 2009 में जब ओबामा अपनी शपथ समारोह को आयोजित कर रहे थे, ठीक उसी समय भारतीय सेनाओं द्वारा डीआरडीओ के सहयोग से पोखरण में ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया जाता है। इस मिसाइल को कुल 112 सेकंड्स के लिए ट्रैवल करना था, उसके बाद ये अपने टारगेट को हिट करती। लेकिन टेस्ट के दौरान देखा गया कि ये मिसाइल 28 सेकंड्स तक ज्यादा ट्रैवल करती है और इसकी वजह से ये अपने लक्ष्य को मिस करते हुए 7 किलोमीटर ज्यादा आगे गिर जाती है। अब शुरुआत में डीआरडीओ द्वारा बताया गया था कि कोई टेक्निकल एरर आई थी, इस वजह से इस मिसाइल के परीक्षण को फेल घोषित कर दिया गया। और किसी भी मिसाइल का कोई परीक्षण फेल हो जाना ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, अक्सर इस तरह की चीजें लगातार होती रहती है। लेकिन फिर बाद में डीआरडीओ के अधिकारियों द्वारा खुलासा किया गया, एक्चुअली उन लोगों ने भी इन्वेस्टिगेट किया होगा और उसमें ये पता चलता है कि इस दौरान जब हमें विंडो दी गई थी टेस्ट के लिए, उस विंडो के दौरान जीपीएस को ऑफ कर दिया गया था पर्टिकुलर इस क्षेत्र के लिए जहां पर मिसाइल का परीक्षण होना था। ऐसा ही कुछ मामला देखने के लिए मिला था ईरान और इसराइल के युद्ध के दौरान। पिछले साल जब ईरान द्वारा इसराइल के ऊपर कई सारी मिसाइल्स अटैक की थी, उस समय भी जीपीएस के माध्यम से इन मिसाइलों को अपने लक्ष्य से भटका दिया गया था। कहने का मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र में मिसाइलों की सटीकता को भंग करके इनके हमले से बचना ये पॉसिबल है जीपीएस के माध्यम से। इसके अलावा 1999 के कारगिल वॉर में भी अमेरिका द्वारा अपनी जीपीएस सेवाएं भारत को नहीं दी गई थी। हालांकि ब्रह्मोस मिसाइल में ऑन बोर्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जिसे आईएनएस के नाम से जाना जाता है, इसने कुछ हद तक काम तो किया, लेकिन ये सटीकता के लिए उतना ज्यादा पर्याप्त साबित नहीं हुआ। तो सीधे सीधे ये भारत के डिफेंस प्रोग्राम पे एक हस्तक्षेप भी माना गया था। हालांकि इसको लेकर कोई बाद में बहुत बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन इसके बाद जो हमारी नाविक सिस्टम को लेकर इसरो का जो प्रोजेक्ट चल रहा था, इसमें काफी ज्यादा तेजी देखने के लिए मिलती है। और आज हम लोग इतने ज्यादा कैपेबल हो चुके हैं कि भारत के अंदर तो ठीक ही है, लेकिन भारत की सीमाओं के परे भी 1500 किलोमीटर तक की रेंज नाविक हमें दे सकता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग सैन्य कामों के साथ साथ नागरिक कामों के लिए भी कर सकते हैं। वैसे ये जो 1500 किलोमीटर की दूरी बताई जाती है कि भारत के बाद आप इतनी ही इस्तेमाल कर पाएंगे, ये संभवतः गलत होगी। इससे कई गुना ज्यादा रेंज नाविक सिस्टम हमें देने में सक्षम होगा। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इसके अलावा भी लगातार नाविक सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। कई सारे सैटेलाइट्स की पूरी रेंज भेजी गई है जो कि इन सब कामों के लिए हमें भविष्य में अमेरिका के जीपीएस या फिर अन्य किसी देश के नेविगेशन सिस्टम के ऊपर निर्भर होने से बचाएगा। आप कल्पना करके देखिए कि अगर कोई युद्ध हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में आपको नेविगेशन ही प्रॉपर ना मिले तो निश्चित तौर पर आप दुनिया के शानदार वेपन्स इस्तेमाल करके भी
एक भी निशाना सटीकता से लगाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। साथ ही जब आप अपने मिशन के ऊपर जाएंगे और किसी विदेशी नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके ऑपरेशन की भी सारी जानकारियां उस देश तक पहुंच सकती है जिसका नेविगेशन सिस्टम आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली DRDO कितनी भी मिसाइलें तैयार कर ले, उन मिसाइलों को जो आंख चाहिए होगी वो केवल इसरो ही प्रदान कर सकता है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।